15वां बाब। लेकिन कुछ अरसे के बाद गेहूं की फसल के मौसम में समसून बकरी का एक बच्चा लेकर अपनी बीवी के यहाँ गया और कहने लगा, मैं अपनी बीवी के पास कोठरी में जाऊंगा। पर उसके बाप ने उसे अंदर जाने न दिया। और उसके बाप ने कहा, मुझको यकीनन ये ख्याल हुआ कि तुझे उससे सख्त नफरत हो गई है, इसलिए मैंने उसे तेरे रफीक को दे दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे कहीं खूबसूरत नहीं है? सो उसके इव्ज तू इसी को ले ले। समसून ने उनसे कहा, इस बार मैं फिलिस्तियों की तरफ से जब मैं उनसे बुराई करूं बेकसूर ठहरूंगा। और समसून ने जाकर 300 लोमड़ियां पकड़ी और मशालें ली और दुम से दुम मिलाई और 2-2 दुमों के बीच में एक एक मशल बांध दी और मशलों में आग लगाकर उसने लोमड़ियों को फिलिस्तियों के खड़े खेतों में छोड़ दिया और पूलियों और खड़े खेतों दोनों को, बल्कि जैतून के बागों को भी जला दिया। तब फिलिस्तियों ने कहा, किसने ये किया है? लोगों ने बताया कि तिम्नती के दामाद समसून ने, इसलिए कि उसने उसकी बीवी छीनकर उसके रफीक को दे दी। तब फिलिस्तियों ने आकर उस औरत को और उसके बाप को आग में जला दिया। समसून ने उनसे कहा कि तुम जो ऐसा काम करते हो तो जरूर ही मैं तुमसे बदला लूंगा और इसके बाद बाज आऊंगा। और उसने उनको बड़ी खूनरेजी के साथ मार मार कर उनका कचूमर कर डाला और वहां से जाकर ईताम की चट्टान की दरार में रहने लगा। समसून फिलिस्तियों को शिकस्त देता है। तब फिलिस्ती जाकर यहूदा में खैमा जन हुए और लही में फैल गए। और यहूदा के लोगों ने उनसे कहा, तुम हम पर क्यों चढ़ आए हो? उन्होंने कहा, हम समसून को बांधने आए हैं, ताकि जैसा उसने हमसे किया हम भी उससे वैसा ही करें। तब यहूदा के 3,000 मर्द इताम की चट्टान की दरार में उतर गए और समसून से कहने लगे, क्या तू नहीं जानता कि फिलिस्ती हम पर हुक्मरान है? सो तूने हमसे ये क्या किया है? उसने उनसे कहा, जैसा उन्होंने मुझसे किया मैंने भी उनसे वैसा ही किया। उन्होंने उससे कहा, अब हम आए हैं कि तुझे बांधकर फिलिस्तियों के हवाले कर दें। समसून ने उनसे कहा, मुझसे कसम खाओ कि तुम खुद मुझ पर हमला न करोगे। उन्होंने उसे जवाब दिया, नहीं, बल्कि हम तुझे कस कर बांधेंगे और उनके हवाले कर देंगे, पर हम हरगिज तुझे जान से न मारेंगे। फिर उन्होंने उसे 2 नई रस्सियों से बांधा और चट्टान से उसे ऊपर लाए। जब वो लही में पहुंचा तो फिलिस्ती उसे देखकर ललकारने लगे। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजिल हुई और उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जले हुए सन की मानिंद हो गईं और उसके बंधन उसके हाथों पर से उतर गए। और उसे एक गधे की जबड़े की नई हड्डी मिल गई, सो उसने हाथ बढ़ाकर उसे उठा लिया और उससे उसने 1,000 आदमियों को मार डाला। फिर समसून ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने 1,000 आदमियों को मारा। और जब वो अपनी बात खत्म कर चुका तो उसने जबड़ा अपने हाथ में से फेंक दिया और उस जगह का नाम रामत लही पड़ गया और उसको बड़ी प्यास लगी। तब उसने खुदावंद को पुकारा और कहा, तूने अपने बंदे के हाथ से ऐसी बड़ी रिहाई बख्शी, अब क्या मैं प्यास से मरूं और ना मख्तूनों के हाथ में पड़ूं? पर खुदा ने उस गड्ढे को जो लही में है चाक कर दिया और उसमें से पानी निकला, और जब उसने उसे पी लिया तो उसकी जान में जान आई और वो ताजा दम हुआ। इसलिए उस जगह का नाम ऐन हकूरे रखा गया। वो लही में आज तक है। और वो फिलिस्तियों के अय्याम में 20 बरस तक इस्राएलियों का काजी रहा।